हेलो गाइस। तो फिर मैं आपको बता रही थी अपने पिछले वीडियो में कि फोर्स कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था सिंपली कि आप है ना इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। आपको कहाँ कैपिटल जी का यूज करना है और कहाँ स्मॉल जी का यूज करना है। तो हमारा कैपिटल जी जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। सिंपली मैंने आपको ये बताया था, देखिए कि हमारा जब भी हम कोई भी दो पार्टिकल के बीच में या फिर दो चार्ज, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में जब भी फोर्स निकालते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ इक्वल टू के m1 m2 अपॉन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब वही जब हमारा एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की जब बात आ जाती है तो हम वहाँ पे उस के को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल जी पी, जो कि हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हम जो उस समय डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि वो अगर ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ की सरफेस पे है तो ऑब्वियसली उसकी जो डिस्टेंस होगी वो अर्थ के डिस्टेंस के, जो अर्थ का रेडियस होगा उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो फिर हम वहाँ पे सिर्फ अर्थ का डिस्टेंस हो जाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की सरफेस पे होती है, उस पर जो फोर्स लगता है वो हमारे फोर्स की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू जी m1। यहाँ पे m1 होगा जो अर्थ का मास, और जो हमारा m2 होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, और अपॉन जो हमारी अर्थ की रेडियस होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और आप लोग को पता ही है कि एफ इक्वल टू हम जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमारे दो ऑब्जेक्ट है, तो अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स की वैल्यू है। तो अगर हम एक जो अर्थ वाले ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स की बात करें तो उसकी फोर्स की वैल्यू हम लोग ये भी लिख सकते हैं m इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। तो जब हम इस फॉर्मूले को इसके इक्वेट करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हमारे जो एक्सलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो इतनी आ जाएगी। क्योंकि हमारा ये हमारे ग्रेविटी से रिलेटेड बात हो रही थी, अर्थ से रिलेटेड, तो हमने इसलिए यहाँ पे ए को जी से रिप्लेस कर दिया, और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे अर्थ के मास और उसके रेडियस पे डिपेंड होती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी अगर आप अर्थ की सरफेस पे बात करेंगे तो उस पे जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो एकदम कांस्टेंट होता है। तो इसमें आपको एकदम क्लियर रखना है कि जहाँ जो भी चीज जहाँ पूछी जा रही है आपको वही निकालना है। और हाँ, एक इसलिए भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू देखें जो आपका होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हम ये अगर हम यहाँ m2 की वैल्यू 1 रख दे तो जो आपका f है वो आपका g में चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे m2 की वैल्यू अगर सपोज कीजिए, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 1 kg का है तो यहाँ पे m2 की वैल्यू 1 kg हो जाएगी। ठीक है, और जो तब आपका जो f होगा वो आपका g में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 1 kg ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ जो फोर्स लगाती है, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा वो जी वैल्यू होती है। लेकिन जो जो जी होता है वो एक्सलरेशन होता है। जब आप इसके m2 की वैल्यू 1 kg रख देंगे तब जो आपकी जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आपके जी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। जब भी फोर्स पूछेगा आपको यही फॉर्मूले का यूज करना है। और ग्रेविटेशन, ये जो हमारा होता है ये एक्सलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आपका तो ये हो गया। हाँ, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर आपका ये अर्थ का आपका मास होता है जो कि फिक्स होता है, इसकी वैल्यू मुझे अभी शायद उसकी वैल्यू कुछ होती है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, और अर्थ का रेडियस भी कुछ होता है। तो जब भी आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपका जी की वैल्यू जो आती है वो 9.8 आती है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली, ये होती है 9.8। अगर आपका फिर ये आपकी वैल्यू अगर रेडियस और मास आपके चेंज होते हैं तो फिर अर्थ के क्योंकि कांस्टेंट होते हैं तो आपके ये वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपकी मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में मैं यही बता रही थी। ठीक है, तो ये आपको एक वैल्यू याद रखनी है। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि आपको थोड़ी अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाए। हाँ, और एक आता है इसमें हमारा एक वेट का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो कुछ लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं वेट और मास में, कि वेट हमारा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये मास से कुछ भी रिलेटेड नहीं होता है। बॉडी का जो किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट लीजिए, कहीं भी किसी का भी मास जो होता है ना वो फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन जो ये वेट होता है ये फिक्स नहीं होता है। ये आपके डिपेंड, ये इसका मास से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये एक तरह का फोर्स होता है जो हमारे जैसे कि अगर अर्थ की बात करें, जो अर्थ जो फोर्स लगाती है उसी को हम ये वेट के कहते हैं। और वही आप अगर अर्थ की जगह आप प्लेस चेंज करेंगे तो आपका ये वेरी करेगा। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, जो आपका वेट होता है, तो ये आपका एक तरफ से फोर्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ये फोर्स है ना, अब आप यही अर्थ में बात करेंगे तो अब इसका ये हो जाएगा आपका वेट ऑन दी अर्थ। अब वही आप किसी और जगह चले जाएंगे, मून की बात करेंगे तो वेट ऑन दी मून। तो इससे भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक्स में या इससे रिलेटेड किसी में भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट डे ही वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है,
क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स भी बहुत आ ही रहे होंगे, ठीक है। तो फिर अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। तो हमारा जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को कुछ भी अगर आप लोग के डाउट्स हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। देखिए यहाँ पे किस चीज की बात की गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, डायरेक्ट इसमें क्या पूछा गया, फोर्स पूछा गया, ठीक है। तो फोर्स का एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, F इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि किसकी बात की गई है, अर्थ की बात की गई है, तो आप क्या यूज करेंगे वहां पे F इक्वल टू, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के मास, और जी जी यहाँ पे क्योंकि अर्थ की बात हो गई है तो यहाँ पे अर्थ का आपको अर्थ इंक्लूड हो गया है, तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज करना ही पड़ेगा, और आपका मास जो होगा वो एक अर्थ का होगा, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो 1 kg मास दिया हुआ है, ठीक है। तो आप है ना इस यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपकी सिंपली जो आ जाएगी वो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैंने इसलिए लिया है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ कैपिटल जी से भी, क्योंकि कैपिटल जी के भी फॉर्मूले में यही होता है कि आप 1 kg, यहाँ पे वो कंडीशन आ चुकी है क्योंकि कैपिटल जी का भी यही डेफिनेशन होती है, जो 1 kg अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस पे तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वही, सॉरी स्मॉल जी की भी डेफिनेशन वही होती है कि वैसे तो वो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अगर आप m2 यहाँ पे चूंकि 1 kg दिया गया ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 kg हो गया, तो एक कंडीशन है कि यहाँ पे ये जो f होगा वो स्मॉल जी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली कह सकते हैं, फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो 9.8 न्यूटन आएगी, लेकिन ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है फिर भी ये क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, स्मॉल जी का यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। वो स्मॉल जी की कंडीशन है कि आप, क्योंकि वो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो यही होती है gm1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो d है वो आपको पता ही होगा कि ये r में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो r रेडियस, ये हमारा जो r है ये क्या है, रेडियस है। मैंने आपको सब पिछले वीडियो में पूरा बता दिया है, क्लियर कर दिया है। ये और जो ये आपका अगर हम m1 मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ, जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का मास है m2, और ये हमारा आपको पता ही है कि ये एक जो होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो फिर आप इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो आप जो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी वो 9.8 आएगी, ठीक है। वैसे आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका मास ऑफ द मास का आपका मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। आपकी ये इसकी वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसको आप पुट कर लीजिएगा, आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे दिया है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका 1 kg दे रखा है, और डी जो होगी हमारी आर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी वो रेडियस होगी, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली जो भी आएगी वो 9.8 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है हमारा, वो वैल्यू जो आ रही है वो जी के इक्वल ही आ रही है, लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हमें अपना फोर्स निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था, मैं सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, लेकिन आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हमने एक बॉल लिया है, ठीक है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, दिया है एक कांस्टेंट वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, ठीक है, वेलोसिटी से दे दिया है। अब उसको हमने उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है कि वो बॉल कहाँ तक जाएगी। तो उसके लिए आपको सिंपली आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फॉर्मूले को यूज करते थे डिस्टेंस निकालने के लिए, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, इससे पहले आई थिंक वो इससे पहले सब्जेक्ट का, उसमें पहले सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, अगर आपको आंसर 1 कैलकुलेट करना हो तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि जो बात हो रही है बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ऑब्वियसली फिर जब उसको अपवर्ड फेंका गया है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटी के कारण लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो एक्सेलरेशन हो जाएगा ये आपका ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कहीं से तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, जो एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी के कारण लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू,
और ये यहाँ पे वर्टिकली उसकी बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये हम और इसमें हमारे पूछा गया है कि हाइट बताइए, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ये एक जी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा एस है, अब ये एस नहीं, हम लोग वर्टिकली डिस्टेंस निकालेंगे, तो अब सपोज कर लेते हैं कि एस की जगह हमारा एच हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। अब आपको देखना है कि वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि हमने इस वेलोसिटी से फेंका है, तो यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 49 मीटर पर सेकंड से दे रखी है। और अब हमारी ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पूछा गया मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट यानी उस हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो जाएगी, अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, जस्ट वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए वो रुकेगी उस पॉइंट पे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, एंड देन वो उसके बाद वो बैक आएगी, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे रुक जाती है तो उस समय उसकी और उसी वही हाइट हमें निकालनी है, ठीक है, हमें बस वहीं से मतलब है। तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसकी फाइनल वेलोसिटी, जहाँ पे हमें जिस हाइट तक हमें हाँ जिस जिस जहाँ तक हमें हाइट मेजर करनी है वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वहाँ उस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जी, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, उसमें कारण लग रहा है सिर्फ अर्थ के कारण लग रहा है फोर्स, और तो कुछ है नहीं उसमें, और किसी के कारण तो कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं है, तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। तो जो हमारा जी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9.8 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एक और है कि हम यहाँ जी की वैल्यू जो हम यहाँ रखेंगे वो माइनस में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ जा रहा है, अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो हमारी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो हमारे नीचे की तरफ लगा रही है, ठीक है। तो यानी दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमने उसे वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो जो ग्रेविटी है उसके कारण उसे फोर्स नीचे की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए हम जी को यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब ये यही इसी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 और एच। तो आपको ये एच कैलकुलेट करनी है, आप इस एच की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये एच की वैल्यू मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एच की वैल्यू 122.5 मीटर आएगी, ठीक है। तो अब हमारा ये